का माहौल चल रहा है और चुनावी जो सरगर्मियाँ हैं वो तेज हो चुकी है और लोग टुडे की टीम सर्वे के लिए पहुंची है। आम जनता से राय ले रही है कि भाई उनको वोट किसको देना है, किसकी सरकार बननी चाहिए। हमारे साथ में व्यापारी राजू भाई चौधरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। राजू भाई, आप व्यापारी है, बताइए आपको क्या फ़ायदा और कितना नुकसान हो रहा है अभी सरकार के बारे में? हाँ अभी तो कोई काम नहीं हो रहा है हमारे क्षेत्र में तो। हाँ, तो आप किसको पसंद करते हैं, भाजपा को या बीजेपी को या कांग्रेस को? अब सरकार तो काम करे तो जो भी है बीजेपी पसंद है। इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की बननी चाहिए। जैसे सिवाना से विधायक अमित सिंह बहल को टिकट मिला है और कांग्रेस से मानवेंद्र सिंह जी को मिला है, तो आपको क्या लगता है कौन किसकी जीत होनी चाहिए? बीजेपी होगी तो अमित सिंह जी आने वाले। हाँ, पक्का निश्चित अमित सिंह जी की जीत। अमित सिंह जी के खिलाफ जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, कुछ लोग खफा हैं, तो इससे क्या उनको फर्क पड़ेगा कोई? वो तो अपने पार्टी के हिसाब से करते हैं। अब आपको क्या लगता है कि सरकार बीजेपी की बननी चाहिए? बीजेपी की बननी चाहिए। इस बार कांग्रेस की सरकार में आपको क्या बेनिफिट रहा, क्या नुकसान रहा? वही अभी कोई काम तो हुआ नहीं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है। ये थे राजू भाई व्यापारी, जिन्होंने बताया कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, कांग्रेस की सरकार में किसी प्रकार का कोई कामकाज नहीं हुआ है और जिसको भी टिकट मिले अमित सिंह जी की जीत पक्की है। ये जनता की राय के लिए हमारे साथ में और भी मौजूद है लोग, इनसे जानते हैं। हाँ, नाम है बा आप कांग्रेस को फायदो कीधो आप रे और सामने कोई कीधो कांग्रेस देखो कौन किला दोना दे मैं मोरे कीधो गिफ्ट दिया दे नहीं, सुनील परिवार में टिकट नहीं मिले, निर्दलीय खड़ा हुए निर्दलीय खड़ा नहीं उन्हें वोट दो है। अच्छा, यानी मानवेंद्र सिंह को वोट नहीं देंगे आप? आप मानवेंद्र सिंह जी ने तो इस बार सरकार किसकी बननी चाहिए, राजे भाजपा की या कांग्रेस की? सरकार तो मोर दो सो गहलोत सही है। अब ये सो गहलोत टिकट मिलता ही बंद भरी नहीं, तो लोगों का तो कहना अशोक गहलोत ने जो 100 यूनिट जो माफ किए हैं और लोगों का किट बांटे हैं, तो ये एक रेवड़ी की तरह बांटे गए। और नोट माफ किया है, 5 किलो पसंद दे दिया है, संख्या भरी में दे रही है और कौन भरी में दिया है, बहुत खूब काम किए मर्दों पर अशोक गहलोत। ये थे जिन्होंने कहा कि भाई सरकार अशोक गहलोत की बननी चाहिए और अशोक गहलोत ने जो फ़ायदा किया है वो फ़ायदा भाजपा ने नहीं किया है। अगली राय जनता की जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा साथ में और भी ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं जनता की राय, किनकी सरकार बननी चाहिए, कौन से विधायक को ये पसंद करते हैं। क्या नाम है बा आपको? कालू जी, कितनी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी, हमें तो कांग्रेस ही चल रही थी सरकार, बीजेपी बीजेपी किन विधायक ने आप पसंद करो? अमित सिंह जी ने भाजपा को टिकट मिलो है और तो हमके अमित शाह विरोध भेजो, अमित शाह टिकट देना है कि ना देना है? अमित शाह नहीं देना है टिकट। अमित शाह टिकट मिलो, वोट करना दो आप। वोट अमित शाह ने दो। कांग्रेस मानवेंद्र सिंह जी खड़ा हुआ आपकी सरकार कितनी बननी चाहिए हमके, भाजपा या कांग्रेस की? बीजेपी रही। ये थे कालू राम जी, जिन्होंने बताया कि एक बार सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। ये तो रूल चला आ रहा है कि एक दिन से 1 साल सरकार बीजेपी की, एक बार कांग्रेस की, ये तो सत्ता परिवर्तन होती रहती है। हमारे साथ और भी मौजूद है लोग, इनसे भी जानते हैं। कौन नाम है साहब? नाम छोटू सिंह है। छोटू सिंह जी,
आपने क्या लगे अमित सिंह जी ने टिकट मिली हो है तो आप किने चाहो वोट देने મને અહીંયા है सर मैं बीजेपी हूँ खड़ा हुआ जो आज भी बीजेपी ने ठेठ हुआ था और ये बीजेपी सही है और बीजेपी हूँ मारे लेना था हाँ अब की बार बीजेपी रो विरोध वे रही हो अमित सिंह रो विरोध वे रही हो कि कोई काम नहीं कराया है तो आपने कौन लगे अमित सिंह जी यहाँ से हम कौन तो हमने घनी जनता है जो कोई कह नहीं कराया कोई नहीं कराया काम आप वे जड़ करे रही बनती कोशिश बड़े और भी करेला सरकार वाली आगे सरकार कांग्रेस थी काम करने को नहीं हाथ बात नहीं तो बीजेपी सरकार आए तो कौम बढ़ी मैं यही चाहूँ हमारी बीजेपी सरकार बनी इन बार किन सरकार ने आप चाहो बीजेपी या कांग्रेस बीजेपी बीजेपी सरकार आप कौन फायदो करे मारे फायदो यार वो मत वो पर मारे थोड़ा काम हुए बीजो एक चीज बनना है कोई बड़ा करना करावनी चाहो तो बेच सके इस बार कांग्रेस ने अशोक गहलोत ने 100 यूनिट बिजली के माफ किए हैं तो गैस सिलेंडर के दाम कम किए हैं और भी महिलाओं के लिए काम किए ये क्या चुनावी रेवड़ियाँ थी ये या तो चुनाव के हिसाब से बहुत कम करते ज़्यादा करते और चुनाव निकल जाते वापस तो वो होते थे इस बार आप हमारे बीजेपी को जीत जाना था बीजेपी को जीता नहीं था हाँ हमारी बीजेपी सही है सरकार ये थे जिन्होंने बताया कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है चाहे बीजेपी ने काम नहीं करवाया लेकिन वोट जो है वो बीजेपी को ही दिया जाएगा और अमित सिंह जी को टिकट मिला है तो अमित सिंह जी का विरोध जनता जो कर रही है वो करती रहे लेकिन वोट जो है वो अमित सिंह जी को ही दिया जाएगा। चुनाव की जो चर्चा के लिए जो लोकपुटे की टीम जो सतर्क है और लोगों का रुझान ले रही है हमारे साथ में गिलाराम जी माली भी मौजूद है इनसे भी जानते हैं कि आखिर ये किसकी सरकार को पसंद करते हैं कांग्रेस या बीजेपी किसको वोट देना पसंद करते हैं बीजेपी वालों को या कांग्रेस वालों को। गिलाराम जी सरकार किसकी चाहते हैं आप इस बार? भाई सरकार तो अपन तो ये चाहते हैं भाई आज दिन तक हमने तो बीजेपी को वोट दिया फूल को वोट दिया है इसके अलावा भी वोट दे तो तीसरी वजह तब के अमित सिंह जी को दिया है तो वो अपने अमित सिंह जी के लिए हर आदमी इन्हों से नाराज है भाई कि अब के कोई नया शहरा दिया होता तो बीजेपी की सीट बेधड़क आने वाली थी लेकिन अब के झटका लगेगा अमित सिंह जी को कि कई की वजह से अमित सिंह ने काम भी कराया होगा लेकिन काम भी कई जगह हुआ होगा कई जगह नहीं हुआ होगा। हम तो यहाँ 35 साल से यहाँ बैठे हैं हॉस्पिटल के आगे तो ये हॉस्पिटल का तो हम यहाँ से पैदा हुए यहाँ पे बड़े हुए हैं यहाँ पे बैठा हूँ आज दिन तक लेकिन ये हॉस्पिटल में जैसे पैसे लगते हैं तो ये ऊपर तो टपकता है ऊपर लेपड़ा पड़ता है सीमेंट का अंदर पानी घुसता है तो ये पैसे जैसे दीवारों के टाइलों लगाने से वो अच्छा नहीं होता है जैसे ऊपर से 70-80 होगी तो नीचे पानी नहीं टपकने वाला नहीं होगा तो मरीज थोड़ी घनी विश्राम कर सकता है। जैसे ये हॉस्पिटल के बाहर ये दीवार कटाई हुई है तो ये दीवार का इसका कोई मकसद नहीं है जैसे इसके ऊपर टीन वगैरह गिराया होता मरीजों के लिए बैठने के लिए खाना खाने के लिए तो ये सुविधा होती ये इसकी सुविधा तो कुछ नहीं पैसे लग रहे वो यहाँ के गणमान्य जैसे नेता भी हो जैसे अफसर भी हो तो वो कोई देखता नहीं है भाई पैसा फालतू पैसे लगते हैं वो कोई पैसा काम आने वाला नहीं है। पैसा लगे ऐसा पैसा लगे कि भाई जहाँ पे मरीज बैठते हैं वहाँ पे खाना भी खा सकते हैं 2 घंटा रेस्ट कर सकते हैं। वो बरसात के टाइम तो अंदर पानी घुस जाता है ऊपर पानी टपकता है इसके अलावा भी मरीज़ को अंदर बैठने देते नहीं खाना खाने लिखे देते नहीं है। ये बगीचा बना हुआ था अंदर तो बगीचे में जैसे ये ईंटों बढ़िया है तो इसके ऊपर भी कोई कुर्सियाँ लगा दी होती तो मरीज़ के बैठने के लिए 2 घंटे रेस्ट करने के लिए सुविधा मिलती। बाकी सरकार के लिए अपन भी देखते हैं भाई के कांग्रेस को वोट दिया तो हमारा वोट तो आज दिन तक भूल नहीं दिया हमने जैसे अमित सिंह जी है तो इसके में कोई बाकी खड़ा होगा तो बाकी को देंगे और पार्टी का कुछ होगा आगे तो देखेंगे कि भाई पार्टी को देंगे लेकिन वोट अमित सिंह जी को हम देने वाले अब के नहीं हैं। आप क्या चाहते हैं इस बार सरकार कांग्रेस की चाहते हैं या बीजेपी की चाहते हैं? सरकार तो हमको बीजेपी के साथ है आज दिन तक फूल को वोट दिया और फूल को दे दिए लेकिन विधायक अमित सिंह जी को पसंद नहीं करते आप? विधायक अमित सिंह जी को पसंद करते हैं लेकिन अमित सिंह जी ने यहाँ काम कभी भी देख रेख यहाँ आते हैं देखते हैं कुछ भी करते हैं लेकिन वो काम भी हमारे दिमाग में तो वो काम नहीं मिला हमको। यानी थोड़ी घोषणाएं उन्होंने की है लेकिन काम पूरा नहीं किया गया है। जैसे डॉक्टर हैं तो थोड़ी घोषणा से कुछ नहीं होता यहाँ पे लेडीज डॉक्टर है नहीं जैसे स्टाफ है तो स्टाफ की कमी भी है वैसे लेडीज डॉक्टर डिलीवरी होती है पैसे मरीजों के ऐसे ऐसे पैसे लगते हैं डॉक्टर ऐसे ऐसे पैसे लेते हैं मरीजों से हर आदमी लूट मारी रखे लगा के रखी यहाँ पे बाकी तो कुछ है नहीं। ये गवर्नमेंट बोलती है कि पैसे नहीं देना है कुछ नहीं देना यहाँ अंदर बोर्ड भी लगा रखा हुआ है तो हम यहाँ धंधा करते हैं लेकिन धंधा के पीछे वो हमारी कोई
वो दुश्मनी नहीं है, लेकिन यहाँ तो हम तो जानते हैं, यहाँ बैठे हैं हर चीज़ से देखते हैं भाई कि यार क्या काम चल रहा है। वो हम नहीं बोलता आज दिन तक 35 साल में किसी की किसने कोई हमने अड़चन नहीं की है, किसी की कोई खिलाफ नहीं की है, लेकिन वो देखते हैं हमारे कोई मरीज आता है तो हमारे से भी पैसे लिए जाते हैं तो दूसरा को तो लेते ही हो गए। वो बात है, बाकी तो कोई बात है नहीं। सुनील परियार जी ने भी दावेदारी की थी और दावेदारी में उनका टिकट कट करके मानवेंद्र सिंह जी को दिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सुनील परियार जी को देना चाहिए था या भाई मानवेंद्र सिंह दी है तो यहाँ जो बाल जी को दे देते हैं, स्थानीय नेता मान रहे थे, तो स्थानीय नेता को दी होती तो हम भी वोट देते हैं। भाई अमीर सिंह जी नहीं देते, बाल जी को देते, लेकिन बाल जी को भी नहीं दिया, बाहर से लाया। तो वोटों में सरकार जाना आड़त जाना तो मालिक के हाथ है, वोट तो पब्लिक देगी जब आएगा नहीं। यानी कुल मिला के स्थानीय को टिकट देना चाहिए था। स्थानीय को टिकट मिला होता तो आते ही वो। भाई आगे बाल जी कम वोटों से हारे हुए थे, तो बाल जी आने वाले थे अब के, तो अब के इतनी कोशिश ही करने वाली नहीं थी बाल जी आवत अब के, तो बाल जी को टिकट नहीं दी है। तो अब के पार्टी ये भी जानी है, लोग सब दोनों पार्टियों से खिलाफ है। नहीं, आपको क्या लगता है कि इस बार मानवेंद्र सिंह है, राजपूत है और आगे भी अमीर सिंह जी को राजपूत है, तो क्या कांटे की टक्कर हो सकती है? टक्कर तो बराबर होगी, लेकिन बाकी खड़ा होगा तो उन लोगों को झटका लग सकता है। दोनों पार्टियों को नुकसान है। दोनों पार्टियों को नुकसान हो जाएगा। यानी आरएलपी कहीं ना कहीं अड़चन पैदा कर सकती है। वो तो वोट लेगी, आगे भी वोट लिया उन्होंने, अब भी वोट तो लेने वाली है, वोट तो लेगी, उनको झटका लग सकता है। वो गई थी। ये थे गीला राम जी, जिन्होंने बताया कि दोनों पार्टियों को अब की बार नुकसान है, क्योंकि आरएलपी भी इस बार टक्कर में है और कुल मिलाकर के जो टिकट मानवेंद्र सिंह जी को दिया गया है, ये बता रहे हैं कि वो भी बाहर के स्थानीय को टिकट अगर दिया होता तो इस बार कांग्रेस निश्चित तौर से जीत सकती थी। बालाराम जी ने भी दावेदारी की थी, लेकिन बालाराम जी का भी टिकट जो दावेदारी में नहीं दिया गया और कट कर दिया गया और आगे भी इनको टिकट नहीं दिया गया, तो भारी नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, बीजेपी को भी झटका लग सकता है। इस बार जनता के सर्वे में हमारे साथ में और भी ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनकी राय क्या है, किसका वोट किसकी सरकार बननी चाहिए और किसकी नहीं, और इस बार कौन सा विधायक को ये पसंद करते हैं। क्या नाम है बाबू? हमारा नाम घेवर है। देवराज जी, आप कितने विधायक पसंद करनी चाहो सिवाना में? सिवाना में तो मनोहर सिंह बढ़िया किया है। मानवेंद्र सिंह जी ने क्या काम किया है, कांग्रेस ने क्या काम अच्छा किया जो मानवेंद्र सिंह? वो तो मैंने जोन नहीं है, मुझे नहीं है, बढ़िया है। मनोहर सिंह ने कांग्रेस पार्टी में तो हमेशा ही कांग्रेस पार्टी आते हैं। कांग्रेस वाले अशोक गहलोत ने जो गैस के सिलेंडर के दाम 100 रुपये किए, लाइट जो है जो कम किए है, 100 यूनिट कम किए हैं, महिलाओं के लिए भी अच्छे रोजगार निकाला है, तो क्या ये चुनावी जरूरी है या सही है? अशोक जी बहुत ही बढ़िया चीज़ों है। मोरे वास्ते तो अशोक जी बहुत बहुत बढ़िया चीज़ों से ने गैस रे में भी जो हर जात है भी जाए धोने वगैरह है, हर फायदो है सर। कास्ट में आओ में तो मोरे कास्ट तरह भी पे टेमोटेन आवे, सब बढ़िया है। तो इस बार कितनी कांग्रेस की सरकार पसंद करो या बीजेपी? ये कांग्रेस सरकार मैं तो पसंद करूँ सर, हमारा तो मैं तो कांग्रेस में हूँ। क्यों, कांग्रेस ने क्या फायदा दिया आपको? भाई हर फायदो तो मैं तो घणो ही दे दीधो सर, फायदो तो मैंने एतरो यादगारी रहे कोनी कि जो फायदो घणो ही कांग्रेस सब फायदो ही दीधो। ये थे घेवर जी, जिन्होंने बताया कि भाई कांग्रेस को ये पसंद करते हैं और मानवेंद्र सिंह को वोट देना चाहते हैं, और कांग्रेस के अशोक गहलोत ने इनको बहुत ज़्यादा फायदा दिया है। और भी ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि आखिर किसको पसंद करते हैं सिवाना विधायक में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गणपत लाल है। गणपत लाल जी, सिवाना में कौन से विधायक को आप पसंद करते हैं? हमेशा विधायक तो घड़ा सुनील जी पसंद था सा, पर अभी उनको टिकट नहीं मिला, तो हाईकमान ने जो भेजा टिकट देके वो हमारे को मंजूर है। अच्छा, और किसको? मानवेंद्र सिंह जो हाईकमान ने टिकट देके भेजा है। हाँ जी। तो मानवेंद्र सिंह जी को आप पसंद करते हैं? तो किस हिसाब से पसंद करते हैं? आगे भी उन्होंने खड़े हुए थे तो वो आ रहे थे सर, घड़ा ही पसंद नहीं है, पर हाईकमान ने टिकट देके भेजा है तो वो हमें मंजूर है। तो इस बार सरकार किसकी पसंद करना चाहते हैं? सरकार हम कांग्रेस की पसंद करते हैं सर, हम सरकार कांग्रेस की पसंद करते हैं। कांग्रेस ने खूब विकास किया, सारी बातें की सुविधा की है, लाइट में फायदा किया है, हाँ, और अनाज में फायदा किया है, और कई बातों का फायदा इसकी।
बात है, नुकसान नहीं की कांग्रेस ने कई योजनाएं चालू की। इस बार आपको लगता है सुधीर जी परियार जो विपक्ष में दौड़ रहे हैं तो कांटे की टक्कर रह सकती है? टक्कर कांटे की रहेगी सर, कांटे की करते हैं जो आप सिवाना विधानसभा में अमित सिंह भाई को टिकट मिला है, कांग्रेस से माननीय सिंह को टिकट मिला है, आप किसको वोट देना पसंद करते हैं और किसकी चीज़ को जिताना पसंद करते हैं? दोनों उधर अच्छे हैं, दोनों ने अपने क्षेत्र में अपना नाम किया है। अमित सिंह जी ने भी विकास में बहुत योगदान दिया है और माननीय सिंह जी का भी अपना अपना नाम है और देश में अपने विश्व में भारत के पटल पर जसवंत सिंह साहब ने भारत के नाम को आगे बढ़ाया है। दोनों ही परिवार अच्छे हैं। अभी इलेक्शन है, हम बहुत देखते हैं क्या होता है। ये लोग तो कह रहे हैं कि बाहर का प्रत्याशी है इसलिए उनको पसंद नहीं करते हैं। माननीय सिंह जसवंत के है, बाहर के नहीं है, नजदीक की है, आना जाना रहता है। लोकसभा के चुनाव जुड़ा है, लोकसभा के अपने सांसद रहे हैं, अपना नेतृत्व किया है। 5 साल तक उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व किया है। वो बाहर के नहीं है, अपने ही है। लोकल को टिकट देने की मांग कर रहे हैं यहाँ की जनता, तो क्या लोकल ही है, जसवंत सिंह जी बाहर के नहीं मानते, माननीय सिंह जी को बाहर के नहीं मानते, लोकल ही मानते। सरकार इस बार किसकी बननी चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी? सरकार तो कांग्रेस की बननी चाहिए। कांग्रेस ने क्या फायदा दिया आपको? अशोक जी ने 100 यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, गैस में बहुत रियायत दी है और बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं। रोडें अच्छी हुई है, हाईवे अच्छे हुए हैं, जलाशय अच्छे हुए हैं, पानी की काफ़ी योजनाएं अच्छी रही है। वो क्रियान्वित होते थोड़ा समय लग सकता है। हॉस्पिटल में हमारे CSC में बहुत ज़्यादा काम हुआ है और भी बहुत सारे काम हुए हैं। ये तो कह रहे हैं कि भाई लोग कह रहे हैं कि जो चुनावी जो रेवड़ियाँ हैं उस हिसाब से उन्होंने रेवड़ियाँ बांटी है 100 यूनिट माफ़ करके और बेरोजगारों को बेरोजगार दे करके। ये चुनावी रेवड़ियाँ है, क्या चुनावी रेवड़ियाँ है क्या? ये रेवड़ियाँ बिल्कुल नहीं है। हर सरकार, राजस्थान की जितनी भी, भारत में जितनी भी सरकारें हैं, सब ये घोषणाएं करती है और उस पर क्रियान्वित करती है। दिल्ली में भी है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी की है, उत्तराखंड सरकार ने भी की है और अभी कर्नाटक में जब चुनाव थे तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या घोषणाएँ की थी, तो वो क्या रेवड़ियाँ थी? क्या भारतीय जनता पार्टी अगर घोषणा करती तो वो रेवड़ियाँ होती है? कुछ रेवड़ियाँ नहीं है। सरकार वहाँ से पास होता है, विधानसभा से जो पास होता है वो हमेशा रहता है। एक समाज तक जो पास किया है वो सारे रहेंगे। राहत सामग्री सबको मिल रही है तो मिल ही रही है, रेवड़ियाँ कैसे है? अब क्या है, कुछ हो सकता है थोड़ा अपवाद हो, जैसे वहाँ से हर जगह तो अशोक जी पहुँच नहीं सकते, हर जगह वसुंधरा जी नहीं पहुँच सकती, हर जगह मोदी नहीं पहुँच सकते। काम तो जनता की कोई देखना पड़ता है। आप कांग्रेस के कठोर कार्यकर्ता हैं और आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में सिवाना विधानसभा में कांग्रेस के 2 बूथ हैं तो इस बार कांग्रेस का विधायक निकल? अभी इसके बारे में क्या नहीं होगी, और बढ़ने के बाद मालूम चलेगा। 6 तारीख जब नामांकन हो जाएगा इसके बाद में कौन कौन मैदान में रहता है, कौन कौन निर्दलीय मैदान में रहते हैं। सुधीर जी परियार साहब ने भी यहाँ 5 साल पूरे क्षेत्र में रह के बहुत अपना जितना भी हो सके उतना विकास में सहयोग किया है। और अगर वो निर्दलीय रहते हैं तो सारे सभी लोग बिगड़ भी सकते हैं। ये थे गुरु जिन्होंने बताया कि कांग्रेस ने जो घोषणाएं की वो घोषणाएं पूरी की है। 100 यूनिट जो माफ़ करने के थे वो माफ़ किए हैं और जो महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर में जो फ़ायदा किया वो फ़ायदा भी किया है। और अब कांग्रेस की सरकार दोबारा फिर से बनाने की मांग कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव में इस बार मानवेंद्र सिंह को जिताने के पूर्ण प्रयास रहेंगे और मानवेंद्र सिंह की जीत पक्की निश्चित बता रहे हैं। कैमरामैन दिनेश मेघवाल के साथ प्रेम सोनी, लोक टुडे न्यूज़, जनता की आवाज़, समदड़ी।